नहीं आप बैठिए। नहीं नहीं आप मैं भी चल रहा हूँ, बंद करूंगा अस्पताल मैडम। नहीं नहीं मैडम, मैं 8 घंटे से मजाक नहीं आप चलिए, आप कहिए आयो नहीं, आप बंद करो साला। मैं नहीं मैं चलो, आप जेल में जो मुझे हम अपने बच्चों को नहीं देख रहे 3 महीने से। बात करिए आप लोग। नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। क्या चंदौली केजी नंदा हॉस्पिटल विवाद मामले में हो पाएगा दूध का दूध और पानी का पानी? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 17 दिसंबर 2025 को केजी नंदा हॉस्पिटल के डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी देर रात अपने समर्थकों के साथ कोतवाली में जाते हैं और जमकर बवाल करते हैं, उपद्रव करते हैं और आरोप लगाते हैं कि राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता श्रीवास्तव उनके हॉस्पिटल में आई और डॉक्टर के केबिन में घुसकर डॉक्टर साहब के साथ बवाल किया। इस मामले ने काफी तुल पकड़ा, लेकिन बात बात पर रील बनाने वाले डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी ने उस रात उनके केबिन में सुनीता श्रीवास्तव के साथ क्या हुआ था उसका कोई वीडियो फुटेज नहीं जारी किया। उसके बाद ये सवाल उठ रहा था कि वाकई में उस रात उस केबिन में क्या हुआ था। तो अब उस केबिन में जो कुछ भी हुआ था उसका वीडियो फुटेज आ चुका है और जिसमें स्पष्ट दिख रहा है कि सुनीता श्रीवास्तव ने डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, बल्कि डॉक्टर के भाई ने सुनीता श्रीवास्तव को गरिमा का पाठ पढ़ाने का धमकी दिया, जिसके बाद सुनीता श्रीवास्तव ने नाराजगी तो जताई, लेकिन डॉक्टर साहब यहां पर भी अपने भाई को ही अपना पेशेंट बताकर मामले को हल करने का प्रयास किया। लेकिन सुनीता श्रीवास्तव ने आपा नहीं खोया। पूरा वीडियो फुटेज देख लीजिए। होनी चाहिए। मुझे गरिमा आप सिखाएंगे? नहीं बिल्कुल, अगर आप गलत बोलेंगे तो मैं सिखाऊंगा। अच्छा सिखाएंगे, अच्छी बात, ठीक है। फिर मुझे गरिमा आप सिखाएंगे? नहीं बिल्कुल, अगर आप गलत बोलेंगे तो मैं सिखाऊंगा। अच्छा सिखाएंगे, अच्छी बात, ठीक है। फिर आप हमसे नहीं ठीक है, आपसे क्यों बात कर? जब मैं तो आप ही से बात कर रही थी ना, मैं तो आप ही से कर रही थी ना। मैं कितनी सरलता से मैं एक बोली और ये हमको गरिमा सिखाएंगे? वो पेशेंट है, हम नहीं ना पेशेंट। मैं पूरे देश सिखाती हूँ, हमको गरिमा सिखाएंगे? आप जाइए पीछे थोड़ा, जाइए बाहर। यहाँ पर जाए, इनको नोट करो जल्दी। पेशेंट है नोट करो मैडम, जल्दी। पेशेंट है, कोई पेशेंट वो नहीं है, बाहर कर दिए। पेशेंट की अच्छा तो आप सुन लीजिए मैडम, हाँ सुन लीजिए। पेशेंट भैया मैंने कुछ कहा मैडम मेरी पहली बात, मैं कुछ कह रही थी, अभी मेरा पूरा शब्द पूरा नहीं हुआ तो मैं क्या ही। अच्छी बात है कि डॉक्टर साहब क्या ख्याति प्राप्त डॉक्टर हैं, मैं भी ख्याति सुनी, मुझे भी अच्छा लगा, मैं आई। मुझे क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा मैं कह सकती हूँ, ठीक है ना। पर जो अभी जो शब्द का यूज हुआ है कि हाँ मैं सिखाऊंगा, ये कौन है इसकी पूरी एड्रेस नोट करके पता चलेगा। वो पेशेंट नहीं है सर। आप एक मेरी बात तो एक चीज जान ले, एक मेरी बात तो सुनेंगे। ये डॉक्टर है, मेरा भी साइकोलॉजी ऑनर्स है, वो पेशेंट नहीं, इतना आप जान लो। अच्छा मेरी बात तो सुनिए। अभी मैं आया हूँ, एक मिनट नायब तहसीलदार साहब, मैंने क्या सुनिए। नहीं मैडम आप सुनिए, मैं आप ही से बात कर रही थी ना। मैं तो आपकी मैडम छोटा कर्मचारी माफ कर दीजिए। सुनिए, नहीं कर्मचारी भी नहीं कोई भी होगा। सुनिए आज मैंने मेरी बात तो सुनिए। बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? मैं क्या ही कर दी? मैं तो इनसे बात कर रही थी, इन्हीं से न बात कर रही थी। मैं तो इनके किसी में आपने वीडियो फुटेज देखा, आपने देखा होगा कि किस तरह से सुनीता श्रीवास्तव बार बार कह रही हैं कि ये जो व्यक्ति मुझे गरिमा का पाठ पढ़ाया है उसका बायोडाटा दीजिए, लेकिन डॉक्टर साहब बार बार कह रहे हैं कि ये व्यक्ति पेशेंट है, जबकि पूरी चंदौली जानता है कि वो व्यक्ति कोई पेशेंट नहीं है, वो व्यक्ति डॉक्टर का अपना सगा भाई है। कहीं न कहीं पूरे फुटेज में आपको दिखेगा
कि महिला आयोग की सदस्य को नाराजगी इस बात की थी कि ये बाहर का व्यक्ति केबिन में घुसकर उनको गरिमा का पाठ क्यों पढ़ा रहा है। मेरी भी सुन लीजिए मैडम, एक बात मेरी भी सुन लीजिए। मैंने आज मरीजों को बोला कि लिस्ट तुम बनाओगे, नीचे आप लोग सुने कि नहीं? सारे मरीज को नीचे से बुला लो। मैंने बोला कि लिस्ट आप 2-4 महिलाओं को बुलाओ प्लीज, मरीज को नहीं 4-6 महिलाओं को बुलाओ जो नीचे थे। मैं किसी मरीज से मैडम मुझे मालूम नहीं है कि मरीज कहाँ के हैं। मैंने बोला आज की लिस्ट आप बनाओगे और आप मुझे दोगे, मुझे अच्छा मैं नहीं नंबर लगाऊंगा। समाज सेवा कर रहे हैं। एक काउंटर तो रखे होंगे मैडम काउंटर बंद है पिछले 10 दिन से। 10 दिन से मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक पे देखिए, मैंने मना कर रखा है मत आइए। 10 दिन से मैंने पुलिस से रोज मैं एसपी साहब से मिला 10 दिन पहले कि सर मैं नहीं चला पाऊंगा अस्पताल। मैं सीओ साहब से रात में बात किया, मैं इंस्पेक्टर साहब को रात में ड्यूटी पे बुला रहा हूँ। हम 24 घंटे में मैडम मेरा आप वीडियो देखिए, मैं 18 घंटे काम कर रहा हूँ। 3 महीना अपने घर गए हुआ, मेरे हाथों में छाले पड़ गए, पैर में सूजन हो गया। मैं भी किसी का बाप बेटा हूँ। आपको मैं कुछ नहीं मैडम, ये नहीं है कि आज की मेरी बात पहले आप सुनिए प्लीज मैडम, हमारी बात। पेशेंट आपका नहीं है, नहीं ना, हमारी बात सुनिए आप। अभी नीचे से पेशेंट एड्रेस नोट करके हमें भिजवा दीजिएगा, मैं उनको लैंग्वेज सिखाऊंगा। आपको प्लीज आप सुनिए, लैंग्वेज आप सिखाइए, आपका अधिकार है, आपका हक है। पहले बात सुनिए, आज मैं नीचे समर्थक मेरे साथ तो कम से कम कुछ नहीं तो 50 समर्थक आए हुए हैं जो सरकार ने लगा रखा है, इसीलिए आपसे वार्ता किया। मेरी बात, मैं तो आपके पास बैठी, मैं तो वार्ता की। मेरी बात तो आप सुनोगी। मेरे संस्कार में तो ये है कि आप अपना कुर्सी दे रहे थे, मैं नहीं बैठी, लेकिन मैं नहीं बैठी। ये मेरी संस्कार है, वो आपका चेयर है। अच्छा साहब होगा, ठीक है ना? आप महिला आयोग की सदस्य, मेरी सिस्टर हो, ठीक है ना? मेरी सिस्टर हो। मैं हर औरतों को बोलता नहीं चलेगी कैसे? हमें जाना। अरे कैसे जाना है? आप हमारे चैम्बर में बिना चाय पिए चली जाएंगी आप? चाय तो नहीं पीऊंगी। अच्छा मत पीजिए, हम आपके यहाँ चलते हैं, हम भी साथ हो चलते हैं। नहीं आप अपना, अरे ऐसे कैसे हम चले जाएंगे? मैं निराश नहीं करूँगी। नहीं तो आप सुनिए, आप मेरे बारे में आप सुन लीजिए, मेरे बारे में सुन लीजिए थोड़ा। इंस्पेक्टर साहब, हाँ, मैं 24 घंटे में 18 घंटे काम कर रहा हूँ कि नहीं? बिल्कुल सही कर रहे हैं। ठीक, मैंने नंबर बंद करा रखा है कि नहीं? नहीं, नंबर बंद करा रखे हैं आप। मैडम जो कह रहे हैं सही है, आप काम करिए, कोई दिक्कत सुनिए नहीं है। दूसरी चीज नहीं, मैं मैडम कोई सरकारी अनुदान नहीं मिलता। उसके बाद भी रात में पूछिए मैडम, मैं पराठा सब्जी पूरे मरीजों को खिलाता हूँ, 200 लोगों को, क्या कह रहे हैं 300 लोगों को। नहीं मैडम नहीं कोई, आज मैं घुसा हूँ इतनी ऊपर हल्ला थी नीचे, मैंने कहा भैया मैं नहीं नंबर लगाऊंगा, एक पन्ने में तुम ही लगा के अपना नंबर रख लो। अभी आप बोले, आप लोग थे नीचे, भीड़ होती है, मैंने बोला था। 1 मिनट, मेरे साथ बहुत अच्छी पर्सनालिटी आई है, ठीक है, लेकिन मैं आपसे बात कर रही थी तो किसी ने बात करने की हिम्मत किया क्या? हमें नहीं, किसी ने, इन सबों को दिया गया है मेरे सुरक्षा के लिए। ये सब सुबह से जब मैं आ जाती हूँ तो ऑलरेडी बॉर्डर से रिसीव करते हैं सब। किसी ने आपसे बात किया क्या? मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं, मेरे से आपकी वार्ता, वो उतना अड़च के चला गया, मेरे कोई लोग बात किए क्या? क्योंकि नहीं पेशेंट वो नहीं है। एक चीज मैं बता दूँ, पेशेंट को इस तरीके का बात करता नहीं है। आप सबकी कुर्सी पे बैठे हैं, सच्चा बैठे हैं, और उतना वो बहस के चला, नीचे से मरीजों को बुलाओ, उतना वो बहस के चला गया और आप चुपचाप सुन रहे हैं। अरे मैं तो आपको भी हाथ नहीं, वो हाथ क्यों नहीं, आप उसकी सुन रहे हैं। वो कहा है कि हाँ मैं सिखाऊंगा। मैं किसका सुन रहा हूँ भाई? क्यों? मैं तो आपकी इज्जत में, आप लोग नीचे से आए हो, नीचे से आप आए हो। खैर चलो आप अपना, नहीं आप बैठिए। नहीं आप, मैं भी चल रहा हूँ, बंद करूंगा अस्पताल मैडम। नहीं मैडम, मैं हत्या कर दूंगा, मजाक नहीं। आप चलिए, आप कैसे आए हो? नहीं आप बंद करो साला, मैं नहीं बाहर में चलो, आप जेल भेजो मुझे, मैं बंद करूंगा। हम अपने बच्चों को नहीं देख रहे 3 महीने से। बात करिए आप लोग। बुला 24 घंटे वो देख रहे हैं, आप लोग परेशान कर रही हैं। कोई बात मैं इस पूरे वीडियो फुटेज के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पूरे वीडियो में कहीं भी राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता श्रीवास्तव ने अपना धैर्य का बांध नहीं टूटने दिया है और अपने आप को एकाग्र बनाए रखी है। अब पूरे वीडियो को देखेंगे तो आप स्पष्ट देख पाएंगे कि पूरे वीडियो के लास्ट में डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी अपना आपा खोते हुए नजर आए हैं। लेकिन उस दिन चंदौली कोतवाली
में डॉक्टर और उनके समर्थकों का स्पष्ट कहना था कि राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर के केबिन में घुसकर गाली गलौज की है। जैसे महिला आयोग की सदस्य है राज्य की जो भी हो, उनका पहले एंटर जब ही हॉस्पिटल में किया तो अकड़ के साथ किए हैं। महिलाओं से किसी तरह का सवाल जवाब नहीं की। वो कथा कथित एक आदमी का नाम महिला थी, कोई कंप्लेन की थी, उनका नाम लिए, बोली कि उसको बुलाया जाए। डॉक्टर साहब अपने मर्यादा के साथ चैम्बर से आए, उनका अभिवादन हाथ जोड़ के किए, चैम्बर में ले गए। हम लोग वीडियो देखने लगे। चैम्बर में जाने के बाद उनको ऐसे वीडियो में हम लोग देखे, ऐसे उनको धमका रही है। धमकाने के बाद 2 मिनट के बाद डॉक्टर साहब को ढकेला ढकेली करके, मतलब धक्का धुकी करके डॉक्टर साहब का आला फेंक दिए। उसके बाद हम लोग वीडियो देखे तो बोले कह रहे अंदर हंगामा हो रहा है। उसके बाद वो बदतमीज और दुष्ट वगैरह उनको गाली दी है। सम्मान में कमी हुआ है ना, उनको यहाँ तक कि अपना कुर्सी छोड़ के अपने बगल में बैठा है, मैडम बैठिए, जो भी हो हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन वो ऐसे ऐसे अंगुली दिखा के वीडियो बनवा रही है अपने प्रशासन से, क्यों भौकाल रच रही हैं? लेकिन पूरे फुटेज में ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता है। शायद यही वजह है कि बार बार हर बात पर रील बनाने वाले डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी सुनीता श्रीवास्तव के साथ क्या हुआ उसका कोई रील नहीं जारी कर पाए। इस पूरे वीडियो क्लिप को देखने के बाद आपके मन में क्या सवाल उठता है? क्या आपको लगता है कि राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता श्रीवास्तव ने डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी के साथ कोई दुर्व्यवहार किया? और क्या आपको लगता है कि मामला इतना बड़ा था कि डॉक्टर और उनके समर्थकों के द्वारा चंदौली कोतवाली में उपद्रव करना लाजमी था, जरूरी था? अपने राय विचार कमेंट कर जरूर दें और देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी।